बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और खुशहाल। उस राज्य का राजा था राजा आर्यन। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था। हर सुबह वो अपने महल की खिड़की से देखता कैसे उसके लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते और बुजुर्ग मंदिर जाते। राजा सोचता, मेरी प्रजा ही मेरी ताकत है। लेकिन एक दिन पास के राज्य का एक दुष्ट राजा उसकी भूमि पर नजर डालने लगा। उसने अपने सैनिक भेजे और प्रजा को डराने धमकाने लगा। लोग दुखी हो गए, मगर किसी को पता नहीं था कि असली राजा क्या कर रहा है। राजा आर्यन ने एक रात अपने सुनहरे वस्त्र उतारे, अपना मुकुट उतारा और एक साधारण भिखारी का रूप धारण किया। वो अपने ही नगर की गलियों में उतर गया। लोगों ने उसे पहचाना नहीं, कभी उसे रोटी दी, कभी अपमान किया, मगर राजा मुस्कुराता रहा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा की हालत सच में कैसी है। एक दिन उसने देखा, दुष्ट राजा के सैनिक गांव वालों से जबरन अनाज छीन रहे हैं। राजा आर्यन, जो अब एक भिखारी के रूप में था, उनके बीच खड़ा हो गया और बोला, रुको, यह जनता तुम्हारे डर की नहीं, भगवान की संतान है। निकासी कुल भी संतान है। और प्रजा को डराने धमकाने लगा। लोग दुखी हो गए, मगर किसी को पता नहीं था कि असली राजा क्या कर रहा है। राजा आर्यन ने एक रात अपने सुनहरे वस्त्र उतारे, अपना मुकुट उतारा और एक साधारण भिखारी का रूप धारण किया। वो अपने ही नगर की गलियों में उतर गया। लोगों ने उसे पहचाना नहीं, कभी उसे रोटी दी, कभी अपमान किया, मगर राजा मुस्कुराता रहा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी प्रजा की हालत सच में कैसी है। एक दिन उसने देखा, दुष्ट राजा के सैनिक गांव वालों से जबरन अनाज छीन रहे हैं। राजा आर्यन, जो अब एक भिखारी के रूप में था, उनके बीच खड़ा हो गया और बोला, रुको, यह जनता तुम्हारे डर की नहीं, भगवान की संतान है। निकासी